हेलो एवरीवन, दिस इज एवी और आज ही हमारे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की सेकंड वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईडीई के बारे में कि आईडीई क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं उसको समझेंगे और साथ में हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो को भी सेटअप करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं आईडीई के बारे में कि आईडीई होती क्या है, आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है और क्या बेनिफिट्स होते हैं। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इन तीनों वर्ड्स को अलग अलग पहले समझते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जब आपको सभी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं तो उतनी उस चीज़ को या उस जगह को इंटीग्रेटेड बोल दिया जाता है। इंटीग्रेटेड का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो वैनिटी वैन है। अगर आपने वैनिटी वैन देखी होगी, देखी नहीं भी होगी तो वैनिटी वैन के बारे में आपने सुना होगा। तो वैनिटी वैन में हमको क्या क्या मिल जाता है? हमको किचन मिलता है, हमको वॉशरूम मिलता है, हमको बेड मिलता है, हमको एसी मिलता है, फैन मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हमको एक वैन के अंदर मिल जाती हैं। तो हम उस वैन को क्या बोल सकते हैं? हम उस वैन को इंटीग्रेटेड वैन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमको सभी चीज़ें एक जगह पर मिल रही हैं। तो जब आपको सभी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं तो आप उस जगह को या उस चीज़ को इंटीग्रेटेड बोल देते हो। इंटीग्रेटेड क्या होता है ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट किसे कहा जाता है। आप किसी चीज़ को बनाते हो या किसी बनी हुई चीज़ को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हो तो आप वहाँ पर उस चीज़ को डेवलप कर रहे हो, आप उस चीज़ को बना रहे हो। डेवलपमेंट का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपके पास आपकी पर्सनैलिटी है जिसको आप डेवलप कर रहे हो, जिसको आप और अच्छा बना रहे हो। तो जब आप किसी चीज़ को बनाते हो या किसी बनी हुई चीज़ को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हो तब आप उस चीज़ को डेवलपमेंट कहते हो। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ ये भी आपको क्लियर हुआ। तो अब एनवायरनमेंट किसे कहा जाता है? एनवायरनमेंट वहाँ की उस एरिया की कंडीशन के हिसाब से हम उस जगह को या उस एरिया को एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट का ये चीज़ तो आपको पता होगी, पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसका मतलब क्या है? तो ये जो एक एनवायरनमेंट है, आपका एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि एनवायरनमेंट है। किस टाइप का एनवायरनमेंट है? क्योंकि आपको वहाँ पर सारे टूल्स एक साथ मिल जा रहे हैं और डेवलप वहाँ पर आप कर रहे हो, किसी ऐप को डेवलप कर रहे हो या फिर किसी बनी हुई ऐप में और फीचर्स को ऐड कर रहे हो, तो वहाँ पर आप ऐप को या फिर ऐप की किसी फीचर को डेवलप कर रहे हो। तो उस जगह को, उस पूरे सॉफ्टवेयर को हम एक एनवायरनमेंट कह देते हैं। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब यही है कि आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जिसका मतलब हो गया इंटीग्रेटेड। और डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर उस ऐप को डेवलप करते हो, उस ऐप को बना रहे हो या फिर उस बनी हुई ऐप के अंदर कुछ फीचर्स को ऐड कर रहे हो। तो ये डेवलपमेंट हो गया। और उस सॉफ्टवेयर को, उस सॉफ्टवेयर के एटमॉस्फेयर को आप एक एनवायरनमेंट बोल देते हो। जैसे कि हमारे 5 लोगों का ग्रुप है जहाँ पर पाँचों लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आप क्या बोलोगे? वहां पर एक हैप्पी इन्वायरमेंट है। तो आईडीई का मतलब यही होता है कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर जब आपको सभी टूल्स, जितने भी टूल्स होते हैं वो सभी टूल्स आपको मिल जाते हैं और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप डेवलपमेंट करते हो, आप जब किसी चीज़ को बनाते हो या किसी बनी हुई चीज़ को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हो तब उस चीज़ को आईडीई कहा जाता है और उस आईडीई को एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई क्यों कहा जाता है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, ये बहुत ईजी है, इसको ज़्यादा टफ मत लेना, बहुत सिंपल तरीका है। आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर सभी टूल्स मिल जाते हैं आपको, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी चीज़ को डेवलप करते हो, अपनी चीज़ को बनाते हो, तो उस जगह को एक एनवायरनमेंट कह दिया जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, बहुत ईजी थी। अब हम बात करते हैं आईडीई के बेनिफिट के बारे में कि आईडीई के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमारा सबसे पहला बेनिफिट होता है आईडीई को यूज़ करने का, वो ये होता है कि आप किसी भी सोर्स कोड को ईजिली एडिट कर सकते हो। लाइक मैंने आपको एक सोर्स कोड प्रोवाइड किया, एक जिप फाइल दी एक प्रोजेक्ट की। अब आपको उस कोड में कुछ एडिटिंग करना है तो आप क्या करोगे? सिंपली उस प्रोजेक्ट की फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे, आईडीई के अंदर ओपन करोगे और जो भी चेंजेस कोड के अंदर आपको करना है वो आप सिंपल तरीके से एडिट कर दोगे। तो ये जो फीचर हमको मिलता है कि डायरेक्ट आप अपने प्रोजेक्ट को अपने आईडीई के अंदर ओपन करो और अपने जो भी कोड है इसको एडिट कर सकते हो। तो ये एक हमारा बेनिफिट होता है आईडीई यूज करने का। सेकंड नंबर पर हमारे पास फीचर होता है सिंटेक्स हाइलाइटिंग। सिंटेक्स हाइलाइटिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपने आईडीई पर कोड लिखा है तो आप चेक कर पाओगे आपका जो कोड है वो आपको कलरफुल दिखता है। कलरफुल क्यों दिखता है? क्योंकि आप जब कोड अपने आईडीई पर टाइप करते हो तो आपकी आईडीई आपके कोड को समझती है और वहाँ पर वेरिएबल को अलग कलर से डिनोट किया जाता है,
मेथड्स को अलग कलर से डिनोट किया जाता है। तो ऐसे ही आपका जो सभी कोड के अंदर जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को IDE आपके रीड करती है, उन सभी कोड को समझती है और आपको हर एक सेक्शन को अलग अलग कलर से आपको शो करती है। इससे क्या होता है, इससे आपको आपके कोड को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, या फिर कोई न्यू पर्सन अगर आपके कोड को देखता है तो उसको उस चीज़ को, उस पूरे कोड को समझने में आसानी होती है। तो ये बात थी लॉजिक तरीके से कि लॉजिकली अगर सोर्स कोड को हमको हाईलाइट करके दिखाया जाता है तो हमारे लिए बेनिफिट क्या होता है। अब अगर थोड़े से फ़नी वे में बात करूँगा तो फ़नी वे में ये बात है कि जो न्यू बिगनर होते हैं, जो फर्स्ट टाइम कोडिंग करने के लिए आते हैं या पहली बार कोडिंग को स्कूल में स्टार्ट करते हैं, तो ये जो कलरफुल सिंटेक्स दिखता है ना, ये उनको कोड की तरफ अट्रैक्ट भी करता है। अगर आपको IDE में कलरफुल कोड दिखता है तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है अपने कोड को टाइप करने में। बट आपको अगर नोटपैड दे दिया जाए और बोला जाए कि अब आप नोटपैड पे टाइप करो सारे कोड को, तो आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत कोड लिखोगे और उसके बाद पूरा बोर हो जाओगे कि यार यहाँ पर तो मैं कोडिंग नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे कि अगर आपने स्टार्टिंग में अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में या स्कूल टाइम पर अगर आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, तो वहां पर आपको यही चीज होगी, ये जो कलरफुल सिंटेक्स आपको दिख रहे हैं, ये कलरफुल कोड आपको दिख रहा है, यही कलरफुल कोड आपको कोडिंग की तरफ अट्रैक्ट करता होगा। तो एक ये मेन रीजन ये भी है कि आपको IDE के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थीम्स जो दी जाती हैं, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल दिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की थीम आपको मिलती है, लाइट डार्क और भी कलर्स मिलते हैं आपको थीम के। तो ये चीज़ क्यों मिलती है कि आप एक ही IDE को देख करके बोर ना हो जाओ। अगर आप इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हो, तो आपको पता होगा कि आप कुछ टाइम में ऐसा लगता है कि यार अब मेरे को ना इसको लाइट से डार्क कर लेना चाहिए या किसी और थीम पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा फीचर आता है ऑटो सजेशन और ऑटो कंप्लीट का। ये जो फीचर है ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। अगर आप कोडिंग करते हो, आपने इंटेलिजेंट आइडिया में कोड किया है या फिर आपने VS कोड पर कोड किया है या फिर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर कोड किया है, तो आपको ऑटो कंप्लीट और ऑटो सजेशन के बारे में पता होगा। अभी हम एंड्रॉयड को सीख रहे हैं तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो की बात करते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आपने कोड किया है तो आपको पता होगा, जैसे ही आपने अपने कोड में ऑन क्लिक लिखा, एंड्रॉयड स्टूडियो आपको सजेशन के लिए एक ड्रॉप डाउन दे देता है, जहां पर ऑन क्लिक से रिलेटेड जितने भी चीजें होते हैं वो सारे सजेशन में आपके पास आ जाते हैं। तो आप क्या करते हो, वहां पर आपको जो भी ऑन क्लिक चाहिए होता है उसको सजेशन बॉक्स में से सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हो और वो वाला कोड आपको आपकी IDE ऑटो कंप्लीट करके दे देती है। आपको पूरा फंक्शन मिल जाएगा, पूरे जो भी बॉडी जहां से स्टार्ट हो रही है, कहां पर एंड हो रही है, वो सभी बॉडीज आपको ऑटो कंप्लीट होकर के मिल जाती हैं। तो इससे आपके जो माइनर मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज के ब्रैकेट्स के जो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। आपको ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप वहाँ पर मिस्टेक नहीं करते हो और साथ में आपका टाइम सेव होता है। इतना पूरा आप स्टेप बाय स्टेप टाइप करोगे, उससे पहले जैसे ही आपने ऑन क्लिक लिखा, जो भी ऑन क्लिक आपको चाहिए है उस पर आपने एंटर प्रेस, ऑटो कंप्लीट होकर के कोड आपके सामने आ गया। तो ये जो फीचर है हमारी IDE के अंदर, ये हमको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब ये जो नंबर 4 पर हमारे पास फीचर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये देख करके हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा ईजी कर दिया है। ये फीचर है कंपाइलेशन का। आप कोड को लिखते हो अपने IDE के अंदर और IDE में लिखने के बाद आपके पास सिंपली एक ऊपर छोटा सा रन बटन होता है। जब आप उस बटन पर क्लिक करते हो, आपका कोड वहां पर ही कंपाइल हो जाता है आपकी IDE के अंदर और एक विंडो ओपन होकर के आती है जहां पर IDE के अंदर ही आपको आउटपुट भी दिख जाता है। तो ये जो फीचर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। अगर ये फीचर हमको IDE के अंदर नहीं मिलेगा तो बिना IDE के एक कोड को कंपाइल करना बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाती है। तो ये जो फीचर है ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्प करता है हमारी लाइफ में कोड को कंपाइल करने के लिए। हमको IDE के अंदर सिर्फ कोड को लिखना है और एक छोटा सा रन बटन है, सिर्फ उस बटन को प्रेस करना है और हमको आउटपुट भी हमारे IDE के अंदर ही दिख जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, कोई टाइम नहीं लेगा, कुछ सेकंड्स में आपका कोड कंपाइल होकर के आपको आउटपुट IDE के अंदर दिखा देगा। तो ये जो फीचर है ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे IDE के अंदर। इसके बाद अब आता है हमारा 5th फीचर जो है डीबगिंग। आपको आपकी एप्लीकेशन को डीबग करने के लिए किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर बनाया है तो एंड्रॉयड स्टूडियो में ही आप अपनी एप्लीकेशन को डीबग भी कर सकते हो। डीबग का मतलब क्या होता है, बग्स को हटाना। तो आपने किसी ऐप को बनाया है और उस ऐप के अंदर आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बहुत सारे बग्स हैं, तो उन बग्स को सॉल्व करने के लिए जिन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है या जिन टूल्स की ज़रूरत होती है
उन सभी टूल्स को यूज़ करने के लिए आपको किसी और सॉफ्टवेयर पर नहीं जाना, आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही आप अपनी एप्लीकेशन को डीबग कर सकते हो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको सभी टूल्स को हम आगे हमारे अपने कोर्स में जब आगे बढ़ते जाएंगे तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। IDE को आपको समझ में आ गया कि IDE का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, उनमें जो एक एक वर्ड है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये क्या होते हैं। तो आपको अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में और आगे तक जाना है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमने IDE को समझ लिया कि IDE क्या होती है, IDE के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम इंस्टॉल करेंगे हमारी IDE को। कई लोगों को लग रहा होगा ये बेसिक सारी चीज़ें क्यों बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था, ये जो पूरा कोर्स है बिल्कुल बेसिक से एक्सपर्ट लेवल का होने वाला है। तो अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पर जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है वो कई बार यहाँ से भी हो जाती है। तो आपको बिल्कुल बेसिक ये जो चीज़ें हैं ये भी पता होना चाहिए। पहले डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को। तो चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र पर। तो हम आ चुके हैं हमारे क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पर मैंने ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, गूगल आपके सामने दिख रहा है। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च किया, आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहली लिंक जो है, सबसे फर्स्ट वेबसाइट जो हमको दिख रही है, ये वेबसाइट हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। हमको यहाँ से ही डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, मैंने क्लिक किया, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से हमको डाउनलोड करना है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आप एक्सेप्ट कर लेना। सिंपली यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लो और यहाँ पर आप डाउनलोड कर लो। जैसे ही मैंने डाउनलोड किया, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे डाउनलोड सेक्शन पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। हम यहाँ पर हमारे पास 1 GB का जो एंड्रॉयड स्टूडियो वो है, ठीक है। यहाँ पर 4 मिनट्स दिखा रहा है, ठीक है। इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। अगर आपका थोड़ा सा नेट स्लो है तो आपको थोड़ा सा और टाइम ले सकता है। तो आप आराम से जब तक चाय कॉफ़ी पी कर के आओ, जब तक आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो परफेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं सिंपली सेटअप जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारे वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमारी जो मेन विंडो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर एक्चुअली 2 बार ओपन हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारी विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से अब हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर चेक करोगे हमारे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है एंड्रॉयड स्टूडियो का, जिसको हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है, ये ऑलरेडी चेकड है। और उसके बाद नीचे हमारे पास है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस का। तो अगर आपका पीसी जो है वो लो एंड पीसी है, आपका पीसी थोड़ा स्लो है, तो आप वर्चुअल डिवाइस को मत क्रिएट करो, क्योंकि अगर आप इसको क्रिएट कर लोगे उसके बाद जब आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को रन करोगे तो बहुत ज़्यादा लैग होगा और आप कोड तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका पीसी स्लो है या फिर ओल्ड वर्जन का है तो वर्चुअल डिवाइस को मत करो, ठीक है। वर्चुअल डिवाइस को इंस्टॉल मत करो, इस बॉक्स को अनचेक कर दो। और अगर आपका हाई एंड पीसी है तो आप इसको इंस्टॉल कर भी सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि एक बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन को कनेक्ट करो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ और अपने फ़ोन के अंदर ही अपनी एप्लीकेशन को बार बार इंस्टॉल करो और रन करके देखो। एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो बहुत अच्छे से, उसका लेआउट जो है वो बहुत परफेक्टली समझ में आता है, ठीक है। वर्चुअल डिवाइस का तब आप यूज़ कर सकते हो जब आपको अपने एप्लीकेशन को अलग अलग डिवाइस में अलग अलग स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग टेस्ट करना हो। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पर यह है कि आप अपने वर्चुअल डिवाइस को इंस्टॉल मत करो। अगर आपका हाई एंड पीसी है तो आप बिल्कुल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर लो एंड पीसी है तो मत करो। मैं तो यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करूँगा और यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। बॉक्स को मैंने अनचेक कर दिया। यहाँ पर जो मेरी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है मैं उसमें ही करने वाला हूँ, मेरे को यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करना। अगर आपको यहाँ पर से लोकेशन चेंज करना है तो आप बिल्कुल ब्राउज पर जा करके अपने जिस भी लोकेशन पर आपको अपने सिस्टम मेमोरी में इंस्टॉल करना है इस पूरी एप्लीकेशन को, वहाँ पर उस फोल्डर को अपनी मेमोरी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हो और उस फोल्डर को सिलेक्ट करके आप उसके अंदर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं डिफ़ॉल्ट पर ही करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं करना। यहाँ पर आप अपना शॉर्टकट अगर नहीं क्रिएट करना चाहते हो तो इस बॉक्स को आप चेक कर सकते हो। मेरे को करना है, मैं यहाँ पर सिंपली इसको अनचेक रहने देता हूँ। इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। शो डिटेल पर क्लिक करके आप यहाँ पर फाइल्स को देख सकते हो, कौन सी फाइल किस फोल्डर में जा करके एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हो सभी चीज़ों को। अगर आपका लो पीसी है, आपका पीसी थोड़ा सा स्लो चलता है, तो हो सकता है कि आधे घंटे तक ले सकता है एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होने में। तो अगर टाइम ले रहा है तो टेंशन मत लेना, उसको आराम से इंस्टॉल हो जाने देना।
तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन है, मैं सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स है स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो। अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट नहीं करना है तो आप नहीं भी करो, यहाँ पर अनचेक करके फिनिश कर दो। बट मेरे को यहाँ पर स्टार्ट करना है तो मैं सिंपली स्टार्ट पर ही क्लिक चेक रहने दूंगा, बॉक्स को चेक रहने दूंगा और उसके बाद फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। फिनिश पर जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखो अब मेरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लेटेस्ट वर्जन हमारा यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने एंड्रॉयड स्टूडियो की कुछ इस टाइप से स्क्रीन जो है वो ओपन होकर के आ चुकी है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है न्यू प्रोजेक्ट का, ओपन का। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने न्यू प्रोजेक्ट को भी क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर देखो आप मेरे को यहाँ पर एक लिस्ट शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जितने मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स मेरे को यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, मेरे सिस्टम मेमोरी में जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने अभी तक बना करके यहाँ पर मैंने अपने सेव करके रखे हुए हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स मेरे पास यहाँ पर शो होने लगे हैं। अगर आपके भी सिस्टम पर पुराने कोई प्रोजेक्ट्स रखे होंगे तो वो सभी प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किया है, हो सकता है आपका JDBC अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ सेटअप ना हुआ हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल सकता है अपने JDBC को सेटअप करने का। अगर आपके पास वो ऑप्शन आता है तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वहाँ पर भी नेक्स्ट और नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसको सेटअप हो जाने देना है। वहाँ पर वो सिंपली सेटअप हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो ओपन होकर के आएगी। यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। एक ये नॉर्मल एम्प्टी एक्टिविटी ये वाला है जिसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे, और एक एम्प्टी व्यू एक्टिविटी है। तो पहले जो ओल्ड वर्जन हुआ करते थे एंड्रॉयड स्टूडियो के, वहाँ पर हमको एम्प्टी एक्टिविटी के नाम से मिलती थी ये सेम एक्टिविटी। अब जो ये नए वर्जन आया है यहाँ पर हमको एम्प्टी व्यू एक्टिविटी के नाम से मिलने लगे हैं। ठीक है, तो एम्प्टी एक्टिविटी और एम्प्टी व्यू एक्टिविटी दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो अगर आप एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हो तब भी सेम प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, और अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो पुराने वर्जन में एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को अगर आप सिलेक्ट करोगे तब भी आप सेम वर्जन को ही क्रिएट कर पाओगे। तो उसकी बात टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप वाला जो प्रोसेस था वो सिर्फ इतना ही था, बहुत ईजी था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं आप वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो होप सो आप लोगों को IDE समझ में आया हो कि IDE क्या होती है, क्यों हम IDE को यूज़ करते हैं, IDE के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में बात किया। एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, कई लोग क्या करते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ से मत करो, वहाँ से वायरस भी आते हैं और वो आपके सिस्टम मेमोरी में आकर के स्टोर हो जाते हैं। इसलिए किसी थर्ड पार्टी या किसी और जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो को मत डाउनलोड करो। सिंपली जो ऑफिशियल वेबसाइट जैसा मैंने बताया है उस वेबसाइट से मैक OS के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिनक्स के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, और विंडोज़ के लिए कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। सभी चीज़ों के लिए, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप करने की जो प्रोसेस है वो सेम है। जो चीज़ें यहाँ पर आपको मिली हैं, जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, वही सारे ऑप्शंस आपको मैक OS में भी देखने के लिए मिलेंगे, और अगर आप लिनक्स पर करते हो तो वहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। बस जो थोड़ा सा इंटरफेस होता है वो चेंज हो जाता है। मैक OS में थोड़ा सा इंटरफेस आपको चेंज मिलेगा, जो ऑप्शन आपको नीचे मिल रहे थे वो हो सकता है ऊपर वाले सेक्शन ऊपर मिल रहे हो थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ इंटरफेस डिफरेंट होता है, बाकी जो ऑप्शन होते हैं वो सभी चेंज होते हैं। क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो चाहे आप विंडोज़ में यूज़ करो तब भी आपको वही टूल्स मिलेंगे, वही डेवलपमेंट किट मिलेगी। अगर आप लिनक्स पर यूज़ करो तब भी आपको सेम फीचर मिलेंगे, विंडोज़ पर यूज़ करो तब भी आपको सेम फीचर मिलेंगे। तो आज हमने IDE को समझ लिया, एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारे बेसिक होगा एंड्रॉयड का। ठीक है, एंड्रॉयड के बारे में हम बात करेंगे, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट का जो बेसिक एंड्रॉयड डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। आज हमने सभी चीज़ों को कर लिया, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।